जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी। ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो कांस्य युगीन थी। प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना क्या हो जाएगा? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना था। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे। किससे? तो ईंट से बनाए जाते थे। अगला है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सर्वप्रथम थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? लोथल हो जाएगा। पूछा जाए किस राज्य में है लोथल? तो गुजरात में है। किस राज्य में है? तो गुजरात में है लोथल। ध्यान रखना है। अगला है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। कहां पर? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य पूछा जाए कि कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। किस राज्य में? तो राजस्थान में है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहां से आपका बहुत फायदा होने वाला है। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में पारित किया गया रेगुलेटिंग एक्ट। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। क्या हो जाएगा? राज्यों का संघ इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जरूर ध्यान रखें। अगला है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो लोकसभा और विधानसभा ये अस्थायी सदन हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा अध्ययन विधेयक के लिए की गई सिफारिश को मानने को बाध्य है? तो बिल्कुल नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। किस पर? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। अगला है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में पारित किया गया। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? संरचनात्मक बेरोजगारी है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो NSSO हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प रोजगार हो जाएगा। अगला है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? नीति आयोग हो जाएगा। किस राज्य को अत्यधिक पोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को कहा जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था? वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? कांट ने कहा था।
सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने की थी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या? तो ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में कुल। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं अंतरिक्ष में। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था गुरु नानक का वास्तविक नाम। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त हो जाएगा। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे संत कबीर। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना साहिब में। कहाँ पर? तो पटना साहिब में। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? हार्डवेयर कहलाती है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? तो सीपीयू इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू राइट आंसर है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाएगा। क्या होगा? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी है? ग्राम पंचायत है स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई। इसका जो है किस अनुच्छेद में जिक्र है? तो 40 हो जाएगा ग्राम पंचायत का गठन। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है कथकली। कथक की बात होगी तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। गोल गुंबज कहाँ है? तो बीजापुर में है। लघु गणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर ने। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया है? योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? कब गठन किया गया योजना आयोग का? अगर प्रश्न बने तो 1950 में। कब? तो 1950 में। 2015 में जो है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है तो जरूर ध्यान रखना है। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11। राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है। राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे अगर कि राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद में है? तो 356 में है राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तो 360 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल है तो 352 हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा की 12 सदस्यों को। अगला है भारत का लघु संविधान के संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का उदाहरण है हिमालय।
भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर राइट आंसर है। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई जो है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बिट में मापते हैं, मेगाबाइट में मापते हैं। तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को 1024 बाइट किसके बराबर होती है? तो 1 केबी के बराबर होती है। किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पितामह कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो लीनियस हो जाएंगे। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? स्पीशीज है। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? क्षण रूपी। एक गोल जीवाणु कहलाता है कुकस कहलाता है। वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणु में। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप हो जाएगा। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस से है। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। कोशिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है कोशिका कप। किस हाल में जो है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के काल में। किसमें? तो किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। किसने? तो गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। नंद वंश का संस्थापक? तो महापद नंद हो जाएगा। कौन? तो महापदम नंद हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक। अगला है, मगध की राजधानी कौन सी है? राजगृह है मगध की राजधानी। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद हो जाएगा। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने। किसने? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का यूनियन माना गया है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? संविधान हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? गोवा की है। 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। रेल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। किसमें? तो पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व में। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान हो जाएगा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी कहाँ स्थित है? तो शुक्र एवं मंगल के मध्य में। कहां पर? तो पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो कब होती है? तो 3 जनवरी को। कब? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। दिन व रात होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। रंगोली भारत की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? महाराष्ट्र की। चौक पूर्णा भारत की किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से है। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो हरियाणा में प्रचलित है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गुजरात में प्रचलित है। गरबा फुलकारी हरियाणा, गरबा गुजरात। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला है? महाराष्ट्र की तमाशा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो आपको बताना है कमेंट करके इसका राइट आंसर। रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर की। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है बिहू। घंटा मर्दाला का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है घंटा मर्दाला। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को देख लेना, अच्छे से याद कर लेना है। पीडीएफ से कल रिवीजन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।